संसद के अंदर में आतंकवाद पहुंचता कैसा है? वो खुद को नहीं बचा पा रही तो हमें क्या बचाएगी। तो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, तब ये वोट मांग रहे थे, रैलियां कर रहे थे। मैडम ऐसा है, देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है। हाँ। ये देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। वो खुद को नहीं बचा पा रही तो हमें क्या बचाएगी। सुरक्षा की बड़ी चूक हुई है अब जाहिर तौर पर। और आज ही के दिन 2001 में भी, यानी कि 22 साल पहले भी घटना हुई थी, आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे नौजवान शहीद हो गए थे। जनता आज की घटना के बारे में क्या सोचती है, चलिए सीधा पता करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार यादव है। रोहित कुमार, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से संसद में सुरक्षा की चूक हुई है? अब संसद भवन में कोई आदमी घुस जाते हैं, आपका जो भी सेक्रेटरी है वो नींद के मतलब सो रहे हैं नींद में, ये तो अच्छी मैसेज नहीं है। अच्छा, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि संसद में सांसद सुरक्षित नहीं है? जब तो सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे महसूस करेंगे। बहुत अच्छे विचार है। देश बहुत सुरक्षित हाथों में हमारा। सुरक्षित हाथों में। हाँ, एग्जाम्पल आपने देखा ना। और कितना सुरक्षित चाहिए आपको। 2016 में हो चुका है, एक बार पहले भी हो चुका है घटना, दूसरी घटना है ये। लेकिन सुरक्षा कितनी बड़ी चूक है। क्या सच में तानाशाही है सरकार की? बिल्कुल है, बहुत जगह है। कहाँ नहीं है मुझे बता दीजिए। मैडम ऐसा है, देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है। हाँ, मोदी जी ने कह रखा। और मुझे तो ये लग रहा है कि जब संसद में दो आदमी घुस जाते हैं और एक, चलो बम बम नहीं फोड़ा उन्होंने, पर जो भी उन्होंने किया एक लेकिन ये घटना हो सकती थी। हाँ, 2001 में हुआ, वो हो सकता था। और मैं बताऊँ ना, जो अब मैं बोली देता हूँ, जो मोदी भक्त है ना, उन्हें अब भी बुरा नहीं लगा होगा कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, चोटी है। क्योंकि उनके पास भी है कि संसद में पहले हमला हुआ, आदमी इतने मर गए, हम इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे। अब वो इंक्वायरी कहाँ जाएगी? मोदी सरकार की इंक्वायरी का भी कोई पता नहीं लगता कि कब हुई और कब क्या हो गया। अब रह गया तानाशाही। तो तानाशाही की तो बात ऐसी है मैडम, मैं ही नहीं या पब्लिक ही नहीं कह रही, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कई बार कि भाई ये तानाशाही है, गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है। तो जरूरी है देश में तानाशाही है ना। बोलने पे पाबंदी है, नेता बताते क्या खाओगे, नेता बताते क्या पहन के मंदिर में जाओगे। क्या कहना चाहते हैं, देश को मतलब कहाँ ले जाना चाहते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी कोई बात नहीं करता, इनके पास है ही नहीं। क्योंकि मोदी जी का सबसे बड़ा नारा था सन 2014 में, गरीबी हटाओ और मोदी सरकार लाओ। तो मेरे ख्याल से इन 10 सालों में गरीबों की तो तादाद दुगनी तिगनी हो गई। सरकार की सुरक्षा पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या सोचता है देश का? सरकार की सुरक्षा में सबसे बड़ा निशान तो ये तो अब सांसदों में बात आ गई तो उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो तब उठना था जब 2019 में हमारे सैनिक मारे गए, तब सवाल कोई नहीं उठा रहा था। तब तो वोट मांग रहे थे मोदी जी। तब वोट जब मांग रहे थे आप सैनिकों के, हमारे सैनिक जब शहीद हो गए थे उनके नाम में वोट मांग रहे थे, तब आपको शर्म नहीं आ रही थी? वो भी तो एक सिक्योरिटी लैग ही था ना, वो भी भारत सरकार का ही लैग था, वो भी हमारे CIS जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी उनका लैग था, इंडियन आर्मी का लैग था। जो हमारे शहीद मर गए वो भी एक लैग ही था ना, सिक्योरिटी लैग था। जैसे एक लैग अभी आप पे बीत गई है तो आपको लग रहा है, जब आप पे नहीं बीती थी तो आपको नहीं लग रहा था, तब तो आप खड़े होकर जवानों के नाम पे वोट मांग रहे थे। आपको ये सोचना चाहिए। सुरक्षा की मामले में सरकार सफल है या विफल है? नहीं, कहाँ सफल है। वो खुद को नहीं बचा पा रही तो हमें क्या बचाएगी। अगर मोदी जी अंदर होते, मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर अंदर होते और ये हो जाती वहाँ पे चीज और उनके साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता। आज तक पे जैसा मैंने सुना कि उसमें एक BJP के सांसद हैं, उनके बेस पर उन्होंने एंट्री भी ली है, तो कोई ना कोई तो उसमें फंसेगा। अभी देखो, वो तो जब जांच होगी तब पता चलेगा। युवा जो लड़की आई हुई थी वो कह रही थी सरकार की तानाशाही और बेरोजगारी के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? दोनों चीजें जायज है। ये कोई ऐसे थोड़ी नहीं होता, ये देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं मतलब सांसदों के साथ। आज हमारे देश में जितने भी जवान शहीद होते आए हैं, जब से 2014 से कितनी घटनाएं हुई हैं बॉर्डर पे, कभी कोई सवाल नहीं उठा। आज सांसदों के ऊपर अगर हमला हो भी रहा है तो ये इन्हें अपनी फिक्र हो रही है। और जब ये 2000 मतलब जो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, तब ये वोट मांग रहे थे, रैलियां कर रहे थे, तब इन्हें नहीं दिख रहा था सुरक्षा है या नहीं है देश की। और आज अगर सांसदों के ऊपर कोई बात आई है तो ये मतलब वो करना चाह रहे हैं। तो भाई ये सुरक्षा जब तुमने दी नहीं है तो तुम उम्मीद क्यों कर रहे हो? बताइए, संसद में सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं भाई, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं है, सुरक्षा है ही नहीं बिल्कुल। बेरोजगारी की तो हद ही नहीं है, कितनी मतलब बढ़ चुकी है ना, ये तो हम लोगों को पता है कितनी बढ़ चुकी है बेरोजगारी। ये हम सुरक्षा के बारे में हमारा क्वेश्चन है, हमारा जवाब नहीं, जवाब आपको देना है सरकार को। आप कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो अंदर में संसार
संसद के अंदर में आतंकवाद पहुंचता कैसा है, कौन कैसे पहुंच गया वहाँ पे, एक आतंकी क्यों अंदर घुस गया, क्यों वहाँ से धुएं का बम छोड़ दिया, ये सवाल के जवाब सरकार को हमें देना जरूरी है। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी जी को भी आके बीच पब्लिक में बाइट देना चाहिए और हर जनता का जवाब देना चाहिए। जनता का जवाब देना चाहिए। नाम क्या है आपका? यश सिंह यादव। देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि युवाओं की आवाज़ नहीं सुनेंगे, आम जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे, सिर्फ मन की बात करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे, तो इसी प्रकार की घटना होंगी। कहीं ना कहीं सुरक्षा पर ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर संसद के अंदर सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का आप अंदाजा लगा